हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सेस बेस अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम के बारे में। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। आप मान के चलिए कोई बार्बर है, तो आप जाते हैं, अगर इंडिया के बारे में बात करें तो आपको वेट करना पड़ता है। तो लोग के बाल कट रहे हैं, सेविंग हो रही, जो भी सर्विस ले रहे हैं वो लोग, देन आपका नंबर आता है। अगर अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर लें कि आपको 10 साढ़े 10 बजे आपको जाना है, तो आपको वहाँ पे आपको एक सीट मिलेगी, जो भी आपका काम हो सर्विस आपको मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। अब बार्बर के लिए इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी वेबसाइट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है मेंटेन। उनमें इतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है और इतना ज़्यादा एक्सपेंस वो करना नहीं चाहते। नॉट ओनली बार्बर, आप चाहो तो इसको फिजियोथेरेपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप क्लिनिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको हमारे SaaS बेस्ड मल्टी सर्विस बुकिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसमें आपको पे आउट कमीशन मिलता है, आप एफिलेटेड आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कंपनी स्टाफ भी है, आपके पास हॉलीडे है, मल्टीपल लोकेशन है, कस्टम डोमेन है, SMS और व्हाट्सएप है, मतलब जैसे कोई बुक करेगा SMS पहुंच जाएगा। कैलेंडर सिंक्रोनाइजेशन है, मतलब अगर कोई गूगल कैलेंडर यूज़ करता है, अपॉइंटमेंट उसने काफ़ी दिन पहले के लिए रखी है, तो ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा। एफिलेटेड सिस्टम जैसे मैं कूपन सिस्टम है, काफ़ी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम एक बार की थीम खोल लेते हैं। एक हमारे पास मेडिकल की थीम है, उसको भी खोल लेते हैं। ब्यूटी पार्लर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो कुछ एक एग्जांपल है, काफ़ी सारी जगहों पे आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। देखिए इस तरह से आपका कुछ सबका स्लाइडर दिखेगा, ठीक है। देन यहाँ पे अबाउट अस आ गया, कितने लोगों का जो स्टाफ यहाँ पे आप एंट्री करेंगे वो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं दिखेगा आपको कि आप अपनी मर्जी से कितना भी डाल दें, ठीक है। जो रजिस्टर्ड करेंगे आपको वही दिखेगा। यहाँ पे देखिए 3 स्टाफ थे, यहाँ पे 3 दिख रहा था। 49 क्लाइंट जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक हुई होगी, वो कब ओपन रहता है, कब क्लोज रहता है, क्या सर्विस आप ऑफर करते हो कैटेगरी में, क्या सर्विस है, उनके क्या रेट है, कौन कौन से लोग उस सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया, मुझे कोई स्टाफ मैंने सेलेक्ट किया या फिर मैं बुक नाउ पे क्लिक किया, ठीक है। जो भी सर्विस लेनी है मैंने अपना टाइम जोन सेलेक्ट किया, जो भी है, ठीक है। स्टाफ सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, मैंने अपना सेटअप किया, अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट करी, कंटिन्यू पे क्लिक किया, अकाउंट बनाया, अपॉइंटमेंट बुक। सेम गोज हेयर, यहाँ पे आपका मेडिकल आ गया, देखिए डिफरेंट स्टाइल हो गया कि मेडिकल की डिटेल्स आ गई, क्या सर्विस हम ऑफर करते हैं, ठीक है। सेम इस तरह से हमारे स्पेशलिस्ट हो गए। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं। अब शुरू करें बनाना, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें क्या चाहिए, स्क्रिप्ट कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वंस आने के बाद आपको अपने जो भी आपकी होस्टिंग है उसे सेटअप कर लेना है। अब मैं इसको सब डोमेन में सेटअप कर रहा हूँ, तो सब डोमेन में जाने के लिए मैं अपना फाइल मैनेजर खोलता हूँ, और डेमो नाम का मेरा सब डोमेन है, तो उसको हम यहाँ पे फाइल्स को अपलोड कर देते हैं। तो ये फाइल्स, जब तक फाइल्स अपलोड हो रही है तब तक हम क्या करेंगे, डाटाबेस बनाएंगे, ठीक है। तो हमारी फाइल्स अपलोड हो गई, इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमने फाइल्स मूव कर दी। अब हमको जो भी हमारा सब डोमेन है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो public/installation, ठीक है। जैसे ही आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा डालने के बाद। तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे डालने के बाद आपको डाटाबेस पे जाना है, डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन डालनी है। जो आपने यहाँ पे डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन बनाई थी उसे कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे अपने जो भी आपने क्रेडेंशियल्स बनाए थे उनको आप यहाँ पे डाल दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अपना जो भी आपको क्रेडेंशियल्स बनाने हैं वो क्रेडेंशियल्स बना लीजिए। तो हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन्हें हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। ये इंटरफेस है जब कस्टमर खुद आएगा, खुद साइनअप करेगा, खुद सभी चीज़ें करेगा उसके लिए, ठीक है। अभी हम बात करें मेन SaaS पे बिजनेस की। जब वो आएगा वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपने प्राइसिंग देखेगा, जो भी आपने प्राइसिंग दे रखी है, ठीक है। इसको हम करेंसी हम चेंज कर सकते हैं कि एक कस्टमर होगा, आपने जो भी पैकेज बनाया, ईयरली बनाया, मंथली बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको देखने के बाद सेलेक्ट करके बाई करके लाइन को बाई कर लेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि उसका जो भी
डोमेन क्या रहेगा, यूआरएल क्या रहेगी, ठीक है। तो जैसे जो भी मैं यहाँ पर डालूंगा वो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे देख के आ रहा है। तो इस तरह से नेम आपका अवेलेबिलिटी हो जाएगी। किसी का सिर्फ स्टूडियो है, ठीक है, टैटूज़ के लिए तो सिर्फ स्टूडियो हो जाएगा। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। हम चलते हैं बैक। अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, एक करके हम सभी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेटिंग एंड वेबसाइट के फीचर्स आ गए। वेबसाइट का आपको लोगो अपलोड करना है तो आप लोगो अपलोड कर सकते हैं। आपको आपका टाइटल्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, फुटर हो गया, ठीक है, एडमिन ईमेल एड्रेस हो गया। अब हमें अपनी करेंसी चेंज करनी है सबसे पहले तो, ठीक है। तो हमने करेंसी चेंज कर ली, ठीक है। आप कितने दिन का फ्री ट्रायल देना चाहते हो, तो अभी 0 है तो हम 3 दिन का फ्री ट्रायल देना चाहते हैं। अपेरेंसेज हो गए, यहाँ पे 2 स्टाइल है, आप कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब काफ़ी सारे प्रेफरेंसेज हैं, जैसे कस्टम डोमेन का ऑप्शन है। अगर आप मल्टी डोमेन होस्टिंग यूज़ करें तो ही तो आप इसे यूज़ कर पाएंगे, तो आप कस्टम डोमेन ऑप्शन को अनेबल करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, नोटिस करिएगा कोई भी ऊपर आइकन नहीं आ रहा है। जब मैं ओपन एपीआई को अनेबल करूँगा तब वो आइकन आएगा। इससे बेसिकली आप अच्छे से वेबसाइट को जो भी कंटेंट उसे लिख पाएंगे। कूपन हो गया आपके पास, पेमेंट ऑप्शन हो गया, तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब SMS वेरिफिकेशन को आपको अनेबल करना है तो ईमेल वेरिफिकेशन नहीं होगी इसमें दिखा है, तो आप कोई भी एक वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास SMS पैक है तो SMS वेरिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ईमेल वेरिफिकेशन। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जो भी आपको सही लगे आप उसे अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। देखिए ओपन एआई का ऑप्शन आ गया। अब ओपन एआई को आपको यूज़ करना है तो आपको ओपन एआई की यहाँ पे ओपन एआई से लेकर यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जिससे आप कैप्शन वगैरह लिख पाएंगे। बेसिकली जो भी अबाउट अस लिखना है, जो भी सर्विस के बारे में लिखना है, वहाँ पे ओपन एआई यूज़ होगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी, और ना कोई अगर आप एडिशनल चाहें तो यूज़ सकते हैं। यहाँ पे आपको गूगल कैलेंडर की एपीआई देनी है, अगर आप गूगल कैलेंडर से लिंक कराना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास SMS गेटवे आ गया। तो आप अब यहाँ पे एक अनेबल ग्लोबली लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी और व्हाट्सएप पे भी। इसका मतलब क्या है, 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आपने यहाँ पे SMS गेटवे डाला, जैसे कोई आपकी साइट पर रजिस्टर्ड करेगा, मतलब SaaS बेस्ड बिजनेस पर रजिस्टर्ड करेगा, उसके पास SMS हो जाएगा आपका अकाउंट पहुँच गया है, बस। अब क्लाइंट साइड में उसको अपना खुद का गेटवे डालना पड़ेगा, तो दोनों के अलग अलग गेटवे हो गए। ग्लोबली से क्या होगा, उसकी साइट पे कोई बुक करेगा SMS, किसी भी साइट पे बुक करेगा, जो भी आपके सब डोमेन साइट्स बनेंगी क्लाइंट की, हर जगह पे SMS जाएगा। तो इस तरह से ये होता है। तो डिपेंड, अगर आप चाहो तो ग्लोबली भी यूज़ कर सकते हो, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप ग्लोबली यूज़ करें, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों को इस ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होता है, तो इस ऑप्शन को मैं जस्ट के इसके बाद एक वीडियो बना दूंगा, जस्ट इसके बाद, कि इसको कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो काफ़ी सारे अलग सॉफ्टवेयर से हम लोग बात करते हैं, या CRM में बात करते हैं, कैसे हम लोग SMS कॉन्फ़िगर करें, डाउट होता है तो कैसे इसे कॉन्फ़िगर करना है हम बात करेंगे। ईमेल सेटिंग हो गई, आपको SMTP इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, होस्टिंग से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे लिखा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ होनी चाहिए, अगर आप Gmail का SMTP सर्वर यूज़ करें या कोई भी सर्वर यूज़ करें। तो बेसिक हो गई। अब आपको पिक्सल कोड डालना है, गूगल एनालिटिक्स कोड डालना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस हो गया, सेव कर देंगे, सारी चीज़ें आपकी सेव सेटिंग्स में हो गई। यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल पेमेंट गेटवेज अवेलेबल है, तो जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज़ करना चाहें उसको आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट की डिटेल्स भी हैं, ठीक है। अब एफिलेटेड हो गया कि एफिलेटेड इनकम जो भी आपको जनरेट, कितना % आप अपना पैकेज का देना चाहते हो सामने वाले को, तो आपने 50% दे दिया, और मिनिमम पे आउट आपका 10 रुपीज़ है। जब किसी का अमाउंट हो जाएगा वो रिक्वेस्ट करेगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। अब ये मैंने कस्टम डोमेन का ऑप्शन अनेबल किया था, जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे वो डिटेल्स आ जाएगी, जिसको आप कॉन्फ़िगर करने की सभी डिटेल्स आप यहाँ पे दे देंगे कि किस तरह से आपको अपना होस्टिंग का जो आपका सर्वर है वो रिकॉर्ड में मेंशन करेंगे, जिससे ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन माउंट होगी, ठीक है। DNS रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आ गया प्लान्स, तो किसी प्लान्स को एडिट करना, जैसे कस्टम डोमेन का ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ इसी प्लान में फ्री में देना चाहता हूँ, तो मैंने अनेबल कर दिया। मैं वर्चुअल जूम मीटिंग को अनेबल करना चाहता हूँ, या कुछ भी ऑप्शंस को, या फिर अनलिमिटेड में एक स्टाफ देना चाहता हूँ कि सिर्फ 8 ही स्टाफ होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने पैकेज बना सकते हैं। तो फ्री पैकेज हमेशा ऐसा होता है कि आपने दे दिया, एक कस्टमर होगा, 2 एम्प्लॉय होंगे, और 10 आपके 100 अपॉइंटमेंट्स के 10 अपॉइंटमेंट्स होंगी, तो 10 अपॉइंटमेंट्स तो किसी की भी नॉर्मली 1 डेज़ में या 2 डेज़ या 3 डेज़ के अंदर कवर हो जाएगी, तो उसको आपका प्रीमियम पैकेज लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। देन आपके पास लैंग्वेज आ गया, मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन हमने अनेबल किया था, तो इसमें आपको जो कोई भी लैंग्वेज आप उसे अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। देन वी हैव ए कूपन ऑप्शंस, ठीक है, तो जो भी आप कूपन देना चाहते हैं। अब ये जो कूपन का ऑप्शन है ये कहाँ के लिए है, ये है आपके सेस बेस के लिए, कस्टमर के लिए नहीं है अभी, ठीक है, ठीक है, आपके कस्टमर के लिए। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो आएगा। यहाँ पे कैटेगरी आ गई, कौन कौन सी फील्ड के में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जिम में यूज़ कर सकते हैं, सपोज पर्सनल ट्रेनिंग आप घर पे लेते हैं तो ब्यूटी फिटनेस में, मेडिकल, एजुकेशन, इवेंट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यूज़र यहीं से बना लेते हैं, चाहे तो फ्रेंड से भी साइन अप कर सकते थे, तो हम एक यूज़र यहीं से बना लेते हैं। अब जो उसकी URL रहेगी वेबसाइट की वो रहेगी अरुण, ठीक है। तो
तो हम प्रीमियम प्लान ले लेते हैं, मंथली बेस पे हो गया, पेमेंट वेरीफाई और एक्टिव। ठीक है, तो हमने एक यूज़र यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो लोगो है ये ब्रांड लोगो है, जो फ्रंट में आपको वेबसाइट में टेस्टिमोनियल देने हैं, या नीचे आपको सबसे नीचे आपको लोगोस दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ से एडिट करना है, वो सब यहाँ से आपके पास एडिट हो जाएंगे। जो भी आपके ऑप्शंस हैं सब कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जो भी फीचर्स हो गया, जैसे कि हमको यहाँ पे कोई चेंज करना है, ठीक है, कनेक्शन विद योर कस्टमर ऑल, तो यहाँ पे लिखा है कनेक्शन विद कस्टमर ऑल, पे आप क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और अपनी पूरी वेबसाइट के फ्रंट पेज का एडिट कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट फ्रंट एंड की फीचर्स की हमने बात कर ली और बैक एंड साइज पेज की फीचर्स की बात कर ली। अब यूज़र कैसे वर्क करेगा, तो हमने यूज़र क्या बनाया था, डेमो सिंह। ठीक है, तो हम इस यूज़र को देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो इसको हम एक प्राइवेट विंडो में ओपन कर लेते हैं। यूज़र आया, अब वो यहाँ पे जाएगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेगा, अपना अकाउंट रजिस्टर करेगा, सब कुछ करेगा। बट हमारे केस में हमने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो हम डायरेक्ट साइन इन पे जाएंगे। जो भी हमारी डिटेल्स थी हम उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे, खुल जैसे से अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अब हमारी वेबसाइट कुछ दिख रही है, कुछ इस तरह की वेबसाइट दिख रही है। ठीक है, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमने बार बार की वेबसाइट देखी थी, मेडिकल की देखी थी, आप सेम उस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, तो यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन डिटेल आ जाएगी कि आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है, कौन सा प्लान पे आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, सेटिंग्स में जाएंगे, कंपनी सेटिंग्स आ गई, तो जो कोई भी आपको लोगो अपलोड करना है या जो कुछ भी अपलोड करना है, तो हमने यहाँ पे एक CRM का लोगो पड़ा हुआ है, हम इसे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, कंपनी टाइटल योर कंपनी नेम, तो हम यहाँ पे बना देते हैं कुछ भी, हम CRM के साथ ही चल लेते हैं। ठीक है, तो हम CRM यहाँ पे हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा अदर कैटेगरी में हो गया। जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नंबर वगैरह डालने वो डाला आपने। ठीक है, जो भी आपको एड्रेस डालना है, फुटर में डाला CRM। ठीक है, जो भी आपके कीवर्ड टाइटल्स। अब यहाँ पे अपनी कंपनी इन्फॉर्मेशन आ गई CRM के बारे में, कब सेटअप हुई थी, 1992 में सेटअप हुई थी, और ये उसके अबाउट अस हो गया। यहाँ पे आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी डाल सकते हैं, जो भी आपका फेसबुक पेज है आप वो यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, और इसे हमने अपडेट कर दिया। अब देखिए अपडेट हुआ है कुछ भी या नहीं हुआ, देखिए सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। आप बाकी चीज़ें डालते हो सब कुछ यहाँ पे दिखने लगता है। अब नीचे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे, चलिए जनरल सेटिंग्स, तो यहाँ पे आ गया कि कौन सा टाइम जोन यूज़ करें, कौन सी करेंसी आपको यूज़ करनी है। जब हम यूज़ कर रहे थे तो हम कहाँ पे यूज़ कर रहे थे, अपनी वेबसाइट में। ये यूज़र एंड से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमें आपको अनेबल रेटिंग करनी है, अनेबल स्टाफ करना है, या पोर्टफोलियो अनेबल करना है। जो भी अनेबल करना है आप उसे अनेबल कर सकते हैं, जैसे डिसेबल करना है आप उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स आ गए, तो जो भी आपको वर्किंग आवर्स अपडेट करने हैं आप उन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ अभी आज के ही अपडेट कर देते हैं। आप ब्रेक्स भी अपडेट कर सकते हैं, किस टाइम से किस टाइम पे आपके पास ब्रेक रहेगा। ठीक है, तो हमने वर्किंग आवर्स अपडेट कर दिए, तो यहाँ पे देखिए वर्किंग आवर्स आ गए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे SMS आ गया, देखिए SMS गेटवे आ गया। तो अब ये ग्लोबली वाला नहीं है। ठीक है, तो बुकिंग अनेबल का आपका SMS चला जाएगा। यहाँ पे आपका सेम व्हाट्सअप का भी आपको अगर जिस तरह से आप SMS कॉन्फ़िगर करेंगे उसी तरह से आप ये कर सकते हैं व्हाट्सअप कॉन्फ़िगर। यहाँ पे आ गया अब रेजर पे, वहाँ पे रेजर पे से हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं तो यूज़र कलेक्ट करते हैं। अब ये यहाँ पे अपने कस्टमर से कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, अपना रेजर पे की KYC करा हुआ अकाउंट चाहिए। ठीक है, एम्बेडेड कोड, इन केस आप ये चाहते हो कि ये बुकिंग ऑप्शन आप अपनी वेबसाइट पे लगा पाएँ तो कोड को आप यूज़ कर लेंगे और लगा देंगे तो बुकिंग ऑप्शन चालू हो जाएगा। ये QR कोड हो गया, तो आप बुकिंग नाउ का एक अच्छा सा ग्राफिक्स बना के उसमें ये QR कोड लगा देंगे। जैसे ही कोई इस पेज को खोलेगा तो आपकी वेब बुकिंग के ऑप्शन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली सभी सेटिंग्स के बारे में। अब यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो आएंगी। अब यहाँ पे आएगा सर्विसेज, तो सर्विसेज में हमने यहाँ पे हेयर कट नाम से एक सर्विस बना लेते हैं हम लोग। जो भी आपको इमेज लगानी है आप लगाएंगे, पर अभी हम नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस दे दी, जो भी आपको उसका डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पे 1 कि हम दिखाना कहाँ पे चाहते हैं, ये हमारी सर्विस आ गई। अगर मेरे को स्टाफ नहीं बनाया था तो हम यहाँ पे स्टाफ भी बना लेते हैं। जो भी स्टाफ की आपको इमेज लगानी है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक हम एक इमेज डाउनलोड ही कर लेते हैं जल्दी से किसी की भी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने इमेज अपलोड करी, जो भी हमें नाम देना है अपने एम्प्लॉय का वो नाम दिया। ठीक है, XYZ जो भी आपकी इनकी जो भी पोजीशन है आपने वो यहाँ पे पोजीशन डाल दी। ठीक है, जो भी आपको ईमेल एड्रेस देना है इनके लिए आपने वो ईमेल एड्रेस दिया। यहाँ पे लोकेशंस ऑप्शन भी है, एक एक करके हम नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे तब बात करेंगे इसको कैसे यूज़ करना है। इससे मल्टीपल लोकेशन को ये सपोर्ट करता है। ठीक है,
आप चाहे तो इस अकाउंट से लॉगिन करके अपॉइंटमेंट वगैरह भी देख सकते हैं कि आपकी कौन सी अपॉइंटमेंट है स्टाफ का। चाहे तो यहाँ पे उनके फेसबुक क्रेडेंशियल डाल देता हूँ हमारा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे वापस से रिलोड करते हैं, सर्विसेज पे जाते हैं तो हमारी हेयर कट सर्विस आ गई, ठीक है। हाँ, जो कि हमारी 1000 रुपीज़ की 100 मिनट्स की है। यहाँ पे गए, यहाँ पे हमारा स्टाफ आ गया, ठीक है। हमें कोई फेसबुक वगैरह कुछ डाला नहीं था, वो सारी चीज़ें। अब इसी चीज़ को हम चाहें यहाँ पे एडिट पे जाते हैं और हम इसे स्टाफ असाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे ये स्टाफ यहाँ पे दिखने लगेगा। क्योंकि मान के चलिए हर कोई सर्विसेज है, कोई देता है कोई नहीं देता है आपका स्टाफ, तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोकेशंस डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं वो एक लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो अनेबल लोकेशन करके मल्टीपल लोकेशंस को भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ग्वालियर में आपके मल्टीपल आउटलेट्स हैं और आप तो अलग अलग सिस्टम तो हर किसी के खरीदेंगे नहीं, ठीक है, हर किसी के, तो आप एक ही ले सकते हो, उसमें लोग अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग बुकिंग कर लेंगे। यहाँ पे कस्टमर ऑप्शन आ गया, तो आप यहाँ से भी कस्टमर रजिस्टर कर सकते हैं, पर हम बाहर से रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो कोई कूपन जनरेट करना है आपको जिससे आपको डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो हेयर कट सर्विस पे मैं एक्समैक्स कूपन कोड यूज़ करना चाहता हूँ जो कि 10% डिस्काउंट देगा, ठीक है। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक, लिमिट 1 से पर यूज़र, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से आप पोर्टफोलियो हो गया, गैलरी में फ़ोटोज़ हो गया, इनको आप अपलोड करेंगे तो हो जाएगा। जो हमने स्लाइडर देखा था, अगर आपको स्लाइडर लगाना है तो आप यहाँ पे स्लाइडर यूज़ कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स हो गया, तो ये वैसे सारी चीज़ें हो गई। अब हम चाहते हैं फ्रंट साइड पे हम लोग हैं, ठीक है। तो हम इसे बुक करना चाहते हैं कि जब भी कोई इसे ओपन कस्टमर बुक करेगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो कुछ जैसे वेबसाइट पे आएगा, यहाँ पे आपका स्लाइडर चल रहा होगा, वो अपनी सर्विसेज पे जाएगा, या फिर तो यहाँ पे जो सर्विसेज पे गया, जो भी सर्विस बुक करनी है तो उसे ये बुक करनी सर्विस पे गया, बुक नाउ पे क्लिक करेगा, बुक नाउ पे करने का सर्विस पे क्लिक करेगा, ठीक है। डेट सेलेक्ट करेगा, टाइम सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अब ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन करेगा, नहीं है अकाउंट तो अकाउंट बनाएगा। तो हमने यहाँ पे अकाउंट बनाया, साइन अप करेगा, कंटिन्यू करेगा। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ये देखिए सभी इन्फॉर्मेशन आ गई। क्या सिंक्रोनाइज़ करना चाहे अपने कैलेंडर से सिंक्रोनाइज़ कर सकता है, क्या पेमेंट है, क्या ये है। अगर आपको कोई कोड है आपके पास तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए 100 रुपीज़ का में 10% डिस्काउंट मिल गया। पे नाउ कर सकते हैं, अगर पेमेंट गेटवे लगा है, पे ऑन साइट कर सकते हैं, कन्फर्म बुकिंग, ठीक है। यूज़र की यहाँ पे बुकिंग हो गई, पेंडिंग लिखा हुआ है। अब इसे बंद करके अब एडमिन साइट से देखता हूँ। एडमिन साइट पे गए हम लोग, एडमिन साइट पे हम लोग गए, अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, ये हमारी बुकिंग आ गई। आपको कंफर्म करनी है, अप्रूव करनी है, रिजेक्ट करनी है, जो भी करना है आप उसे करेंगे, आपका कंफर्म हो गया। इस तरह से आप एक सेस बेस्ड अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जस्ट इसके बाद ही वीडियो में कि किस तरह से हम लोग SMS को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसमें, या किसी भी CRM, ERP या किसी भी सॉफ्टवेयर में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।